नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे A9 मीडिया और मैं आपके साथ गुरु चोपड़ा। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी के पास। तो जानते हैं कि आज बलराज कुंडू जी महम में क्या मीटिंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 20 अगस्त से जो मानसून सत्र विधानसभा का जो शुरू हो रहा है उसके लिए क्या क्या तैयारियां चल रही है, जानते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, जो 20 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो रहा है तो उसके बारे में आप क्या क्या तैयारी चल रही है? देखिए, मानसून सत्र हो रहा है और इस सत्र में जो एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, जनता के मुद्दों को विधानसभा के पटल पर उठाना और उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षण करना, उसी विषय को लेकर मैंने 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष जी को भेजे हैं। और जो 13 सवाल जो आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है ना, उसके अंदर सारी चीज़ें किसान, मजदूर, व्यापारी, बेरोजगार युवा और जो जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं सरकार की कार्यशैली की वजह से, उन सब को विधानसभा अध्यक्ष के पास उनके विधानसभा पटल में मैंने भेजा है। और सत्र के दौरान मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी तक मात्र 6 दिन बचे हुए हैं और जो विपक्ष को जिस तैयारी और उसके साथ एक होना चाहिए आक्रामक, क्योंकि विपक्ष मजबूत होना बहुत अनिवार्य है सरकार की मनमर्जी को रोकने के लिए, लोगों को जो है उनकी समस्याओं से सरकार को अवगत कराने के लिए, सरकार को वो सब काम करने के लिए मजबूर करने के लिए कि सरकार अपनी मनमर्जी को रोककर प्रदेश हित में, लोग हित में जो है ना कार्य करे, उसके लिए विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये बड़ा, मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं कि आज प्रदेश में विपक्ष की जो भूमिका, वो विपक्ष उस भूमिका में नज़र नहीं आता। अभी तक जो है मात्र 6 दिन के पहले भी अभी तक विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे प्रदेश के होने चाहिए, जो इतने युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है पेपर लीक के नाम पर, कितना भयंकर, इससे बड़ा खतरनाक कोई मुद्दा नहीं हो सकता। ये मेरे प्रदेश के 8.5 लाख युवाओं ने, मेरी बहनों ने, छोटे भाइयों ने उसकी तैयारी की थी, कोचिंग सेंटर में पैसे लगाए थे, लेकिन इस प्रकार से पेपर लीक करके और वो सब उनकी आशाओं पे पानी फिर गया। इस प्रकार से 28वां मुद्दा हरियाणा प्रदेश में है। हरियाणा प्रदेश जो है पेपर लीक मामले में पूरे देश में आज हंसाई हो रही है। और जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में सवालात देखने को मिलते हैं, उससे अपने आप में एक मजाक बन गया है कि वो एक पुलिस में भर्ती में जो सवाल होने चाहिए उसकी बजाय जैसे कोई पशुपालन विभाग के किसी डॉक्टर की भर्ती हुई, इस प्रकार के सवाल उनसे पूछना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये HPSC पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, सरकार इसमें पूरी विफल है। और जिस प्रकार के सवालात खड़े, क्वेश्चन लगे हैं HPSC पर, हरियाणा प्रदेश की सरकार पर, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय और चिंता का विषय। इन सब चीज़ों के लिए आज किसान की दयनीय हालत हो चुकी है। 8 साल से किसान बॉर्डरों पे बैठा है। हर सरकार अपना मनमर्जी से अपना मस्ती कर रही है, अपने राजपाट का एंजॉय कर रहे हैं। सरकार को उस गरीब किसान की कोई चिंता नहीं है। अदरवाइज मेरे हरियाणा प्रदेश के सीमाओं पर मेरा किसान देश का बैठा है, तो प्रदेश के सरकार को आगे बढ़कर केंद्र सरकार के साथ में वार्ता, मध्यस्थता की भूमि करके इस समस्या का निवारण करना चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार से ये देखने को मिला, 8 महीने होने के बावजूद भी सरकार को इस प्रकार, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से अनेकों और चीज़ आज जो व्यवस्था, जिसके कारण किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, पानी भराव के कारण जो हर साल की समस्या है, और हर साल उस किसान को नेताओं के और इनके डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के, ऑफिसर के चक्कर काटने पड़ते हैं, गिड़गिड़ाना पड़ता है, अपनी फसल को बचाने के लिए वहाँ वो निवेदन करना पड़ता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हर साल बरसात आनी है तो बरसात से 1 महीना पहले वो सारी चीज़ें तैयारी सरकार की तरफ से होनी चाहिए। किसी भी टाइम कोई आपदा आती है, पानी का जल भराव होता, तो सिर्फ स्विच ऑन करने की देरी होनी चाहिए ताकि किसान की फसल को बचाया जा सके। लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं। तो अनेकों प्रकार के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं प्रदेश के, किसान के लिए, बेरोजगार के लिए, कर्मचारी, छोटे व्यापारी के लिए, युवा बेरोजगार के लिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए, तो उन सब मुद्दे
आज प्रदेश जो है बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे है, आज जो है उसके अंदर अपराध में नंबर 1 पे है, अनेकों चीज़ों का आप देखिए प्रदेश जो है ना, हरियाणा प्रदेश आज नंबर 1 पे जा चुका है। सरकार पूर्ण रूप से फेल साबित हो रही है और विपक्ष कुछ नाम की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। तो वो जो चीज़ें मेरा दायित्व मैंने पूर्ण पुरजोर विधानसभा के अंदर वो सारे सवालात और वो सब रखे हैं और विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इसका पूर्ण रूप से विधानसभा पटल पर इसकी ओपन चर्चा होनी थी, सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, जनता देखे कि सरकार क्या कर रही है उनकी ओर से। ये सब मैंने अपनी पूरी तैयारी करी है, तो उसके लिए मैं पूरी तरह अपनी तैयारी करके विधानसभा में मैं अपने महम हल्के के लोगों की और प्रदेश के लोगों के जो है ना आवाज़ बनकर वहाँ पे उनसे इस बार में पूरी चर्चा करने का काम करूँगा। जैसा कि सर हर बार आप रक्षाबंधन पे जब प्रोग्राम होता है जी। बहनों के लिए अब की बार क्या सौगात होगी? देखिए, बहनों के लिए तो मेरा जो सबसे प्राथमिकता है शिक्षा का जो है, जब मेरी इस प्रदेश की मेरी बहन बेटियां अगर वो अच्छी शिक्षा लेकर शिक्षित होंगी तो मैं समझता हूँ उनको किसी की उसकी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में सक्षम होंगी अपना भविष्य जो है ना सुनिश्चित करना। उसी प्रकार से जो भी मेरी बहन बेटी यहाँ की जिसको मेरी ज़रूरत हो उसकी एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए, तो हमेशा मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उसमें हर संभव जो मेरे से प्रयास होगा। और रही बात कोविड की वजह से, ये जो है मुझे दुख है कि पिछले साल भी इस साल भी मैं वो रक्षाबंधन का पर्व उन बहनों से वो राखी बंधवा कर वो काम मैं उनके साथ में नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरा हर प्रयास उनको एजुकेशन देने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए जो बसेस चल रही हैं वो तैयार हैं। और ज़रूरत पड़ेगी और बसेस, किसी बहन को गरीब की जो आर्थिक उसकी वजह से अगर उसकी एजुकेशन रुकती है तो उसका मैं भाई और वो बनकर उनका जो उनको फीस देने का उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं मेरी उन सभी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं जो भी कर सकता हूं, जो उनको ज़रूरत समझे, मैं 24 घंटे उनकी सेवा में हाजिर हूँ। धन्यवाद विधायक जी।